सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसे जानना हर पति, पत्नी और हर मोबाइल इस्तेमाल करने वाले के लिए जरूरी है। अगर कल को किसी के तलाक के केस में आपके कॉल रिकॉर्ड कोर्ट में सबूत बन जाएं तो क्या होगा? क्या राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार इतना बड़ा है कि उसके सामने कोई सबूत पेश ही नहीं किया जा सकता, या फिर सच सामने लाने के लिए अदालत ऐसे रिकॉर्ड भी देख सकती है? इन्हीं सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और जो आने वाले समय में कई मामलों को प्रभावित कर सकती है। नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया जिसमें सवाल था कि क्या तलाक या अडल्ट्री जैसे मामलों में किसी व्यक्ति के कॉल रिकॉर्ड कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं। एक पक्ष का कहना था कि इससे इंसान की प्राइवेसी का उल्लंघन होता है, वहीं दूसरी तरफ ये दलील दी गई कि अगर किसी मामले में सच सामने लाने के लिए ऐसे सबूत जरूरी हो तो अदालत उन्हें पूरी तरीके से नजरअंदाज कैसे कर सकती है। यही वो सवाल था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें एक पत्नी को तलाक की कार्यवाही में अडल्ट्री के आरोपों का समर्थन करने के लिए अपने पति के होटल रिकॉर्ड और कॉल डिटेल रिकॉर्ड एक्सेस करने की परमिशन दी गई। मामला एक वैवाहिक विवाद से जुड़ा है जिसमें एक पत्नी ने पति पर अडल्ट्री और क्रूरता के आरोप लगाते हुए तलाक की याचिका दर्ज की थी। पत्नी का दावा था कि पति साल 2022 में जयपुर के एक होटल में दूसरी महिला के साथ रुका था। होटल का सीसीटीवी फुटेज नहीं होने के कारण उसने फैमिली कोर्ट से होटल बुकिंग रिकॉर्ड, पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट डिटेल्स और कॉल डिटेल रिकॉर्ड मांगने की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का आदेश दे दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस आदेश को सही ठहराया। आखिर में आदेश के खिलाफ प्राइवेसी की बात उठाते हुए पति सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि प्राइवेसी का अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये कंप्लीट या एब्सोल्यूट राइट बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी मामले में सही फैसला देने के लिए कुछ जरूरी सबूतों की जरूरत हो तो अदालत सीमित दायरे में कॉल रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज मांग सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी निजी जानकारी को सबके सामने रख दिया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि अडल्ट्री जैसे मामलों में अक्सर सीधे सबूत नहीं मिलते। ऐसे मामलों में परिस्थितियों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ही सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसलिए अगर ऐसे रिकॉर्ड सिर्फ अदालत के सामने सीलबंद तरीके से पेश किए जाते हैं और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता तो इसे हर बार निजता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। इन बातों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों में दखल देने की जरूरत बिल्कुल नहीं। अदालत के अनुसार पत्नी सिर्फ ऐसे सबूत पेश करना चाहती थी जिनसे वो अपने लगाए गए आरोप को साबित करने की कोशिश कर सके। सिंपल भाषा में समझें तो अगर किसी पति या पत्नी में तलाक का मामला चल रहा है, एक पक्ष दावा करता है कि दूसरे का किसी और से संबंध है, अगर उस दावे को साबित करने के लिए कुछ कानूनी रूप से प्राप्त रिकॉर्ड अदालत के सामने रखे जाते हैं तो अदालत ये नहीं कहेगी कि प्राइवेसी का नाम लेकर उन्हें बिना देखे खारिज कर दिया जाए। कोर्ट पहले ये देखेगी कि सबूत कैसे जुटाए गए, क्या वो कानून के अनुसार हैं और क्या वो मामले के लिए जरूरी हैं। देखिए, देश के अलग अलग हाई कोर्ट इस मुद्दे पर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ हाई कोर्ट निजता को अधिक महत्व देते हुए ऐसे रिकॉर्ड स्वीकार करने में सावधानी बरतते थे। वहीं कुछ अदालतों का मानना था कि अगर इससे सच सामने आता है तो इन्हें पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से इस बहस को नई दिशा मिली है। तो अब एक बड़ा सवाल, क्या इसका मतलब अब कोई भी कॉल रिकॉर्ड निकाल सकता है? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि अब कोई भी किसी के कॉल रिकॉर्ड हासिल कर सकता है। कॉल रिकॉर्ड या दूसरी निजी जानकारी तक पहुंचना कानून के दायरे में ही है। बिना परमिशन किसी की भी पर्सनल डिटेल्स निकलवाना या उसका गलत इस्तेमाल करना अब भी कानून के खिलाफ हो सकता है। इसलिए इस फैसले को गलत तरीके से समझने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन मामलों में दिख सकता है जहां पति पत्नी के बीच गंभीर विवाद चल रहे हैं। अब अदालत हर मामले में ये देखेगी कि क्या सबूत जरूरी है, क्या कानूनी तरीके से वो सबूत प्राप्त किया गया है, क्या उससे सच सामने आने में मदद मिलेगी, यानी फैसला परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मोबाइल आज हमारी जिंदगी का सबसे निजी हिस्सा बन चुका है। उससे हमारी बातें, रिश्ते, यादें और कई पर्सनल डिटेल्स होती हैं। इसलिए प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी मामले में न्याय दिलाने के लिए कुछ कानूनी सबूत जरूरी हो
तो अदालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी सच तक पहुंचना भी है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी का अधिकार बेहद जरूरी है, लेकिन हर परिस्थिति में उसे पूर्ण अधिकार नहीं माना जा सकता। आपकी इस फैसले में क्या राय है? क्या अदालत को ऐसे मामलों में कॉल रिकॉर्ड जैसे सबूत देखने चाहिए या प्राइवेसी को हमेशा प्रायोरिटाइज करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू दुनिया।